मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। उसके बाद रोगों के प्रकार जो आपको बताया कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के रोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक होते हैं। वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है जो मन, आत्मा और शरीर तीनों से स्वस्थ है। यदि कोई भी व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक की उपेक्षा रखता है तो वह कभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। मन, आत्मा और शरीर के आधार पर ही रोग भी 3 प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक रोग शरीर, मन और आत्मा का ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे उनकी आत्मा भी स्वस्थ होगी। इस संसार को बनाने वाले ईश्वर में अविश्वास करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक रोग है। असत्य बोलना, अज्ञानता आदि रोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, मानसिक रोग। मानसिक रोग हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक रोगों से अधिक खतरनाक और अनिष्टकारी होते हैं। मानसिक रोगों के उत्पन्न होने का कारण विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सी बातें होती हैं। यद्यपि हम इन छोटी छोटी बातों को अपने विवेक से सुलझाकर मानसिक रोगों से आसानी से बच सकते हैं। मानसिक रोगों के अंतर्गत घृणा, प्रतिहिंसा, आलस, लोभ, चिंता, अहंकार, निराशा, ईर्ष्या, अज्ञानता, भय, कामलिप्सा, असहिष्णुता, अंधविश्वास, स्वार्थपरता, मानसिक उन्माद और वहम आदि होते हैं। मानसिक रोग होने के कारण वैसे तो देखने में मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अलग प्रतीत होते हैं, किंतु उनके कारणों में भिन्नता नहीं होती। इसके उत्पन्न होने का एकमात्र कारण भी शरीर में उपस्थित विजातीय द्रव्य ही होते हैं। जब शरीर में विजातीय द्रव्य अधिक बढ़ जाता है तो वह पीठ की ओर से रीढ़ की हड्डियों से होता हुआ मस्तिष्क की कोमल ज्ञानेंद्र को प्रभावित करता है। शरीर की जीवनी शक्ति के ह्रास और अप्राकृतिक जीवन के फलस्वरूप पाचन शक्ति के खराब होने से विजातीय द्रव्य धीरे धीरे शरीर में एकत्र होकर मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। इन रोगों का होना अथवा न होना विजातीय द्रव्य की वृद्धि और मात्रा पर निर्भर करता है। पृष्ठभाग में विजातीय द्रव्य का भार बढ़ जाने से आमाशय की नाड़ियों, सुषुम्ना आदि पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो मानसिक रोगों का प्रमुख कारण होता है। जो व्यक्ति संयमी और सात्विक विचार रखने वाले होते हैं उन्हें मानसिक रोग कम होते हैं। मानसिक रोग अथवा मनोविकार शारीरिक स्नायु के मार्ग को अवरुद्ध करके, तंतुओं को नष्ट करके जीवन शक्ति की क्रिया में बाधक होकर मल को शरीर से बाहर निकलने से रोक देते हैं। इससे शारीरिक रोग अधिक हानिकारक हो जाते हैं। धैर्य का अभाव होना, क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव से बुखार बढ़ता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शरीर में खून की कमी, हृदय रोग, हिस्टीरिया, स्नायु की दुर्बलता, वीर्य दोष, यहाँ तक कि लकवा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के उत्पन्न होने का मूल कारण मानसिक विकार ही होते हैं। ये एक सच्चाई है कि हमारे शरीर के लगभग 90% रोग केवल मानसिक विकार के कारण होते हैं। तो कुछ मानसिक रोग निम्नलिखित हैं। भय एक मानसिक रोग है। भय का आघात स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। भय से पीड़ित व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। जब किसी के शरीर में भय की भावना उत्पन्न होती है तो उसका शरीर विष से भर जाता है तथा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कभी कभी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।
भय से पीड़ित व्यक्ति की भूख व प्यास समाप्त हो जाती है तथा दस्त आदि के साथ साथ विभिन्न शारीरिक विकार हो जाते हैं। भय से व्याकुल रोगी थर थर कांपते हुए निर्जीव सा हो जाता है। हृदय रोग, बीपी या निरोग से संबंधित रोग भय के कारण होते हैं। क्रोध भी एक हानिकारक मानसिक रोग है। इसके विभिन्न रूप होते हैं। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके शरीर में विष की उत्पत्ति तीव्र गति से होती है। क्रोध खून को जला देता है तथा शरीर की सभी ग्रंथियां एड्रेनलिन नामक एक विषैला रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती है जो रक्त में मिल जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है तो क्रोध के कारण उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तथा भोजन के पाचन में सहायक रस विष में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा, चिंता। हमें किसी भी समस्या के आने पर विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो इसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चिंता करना शारीरिक स्वास्थ्य और सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी बात का भय होने से चिंता उत्पन्न हो सकती है। चिंता करने से भी क्रोध के समान ही हमारे शरीर के रक्त में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण शरीर का रक्त अशुद्ध होकर सूखने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर सूखकर काटा हो जाता है। शरीर की त्वचा की चमक समाप्त होती जाती है, होठों का रंग पीला पड़ जाता है, फीका हो जाता है, नाक गीली हो जाती है और गाल भी पिचक जाते हैं। ऐसे रोगियों की पाचन क्रिया शीघ्र ही प्रभावित हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति टीबी से ग्रस्त हो जाता है। चिंताग्रस्त रोगी को नींद नहीं आती है, उसे अपना जीवन भार के समान लगने लगता है, निराशा युक्त जीवन वह जीने लगता है और उस निराशा से उसके अंदर अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसके बाद ईर्ष्या, द्वेष। किसी से भी ईर्ष्या द्वेष रखना मानसिक रोगों के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिकों और आधुनिक औषधि विज्ञान ने अपनी खोजों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि ईर्ष्या द्वेष शरीर के लिए उतना हानिकारक हो सकता है जितना कि तपेदिक और हृदय रोग। ईर्ष्या से हमारे शरीर के रक्त में विष का संचार हो जाता है। जब ईर्ष्या और द्वेष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो इससे पागलपन उत्पन्न हो जाता है। मानसिक रोगों से बचाव। मानसिक रोग बहुत ही हटीले और दुस्साध्य होते हैं परंतु मानसिक रोग असाध्य नहीं होते। यदि आत्मबल कम हो, जीवनी शक्ति मर गई हो और शरीर में द्विजातीय द्रव का स्थान ऐसा हो कि प्राकृतिक उपचार द्वारा से नहीं निकाला जा सकता हो तो ऐसे रोगों को असाध्य ही समझना चाहिए। मानसिक रोगों को मिटाने में मानस उपचार में अधिक सहायता मिलती है। मानसिक रोगों को रोकने में कुछ नियमों से सहायता मिलती है। नंबर 1, मन की शांति व अशांति के कारणों की ओर से मन को हटा लेने का प्रयत्न करना चाहिए और उसके बारे में सोचना विचार करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमेशा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम किसी से अपने अधिकार का सम्मान तभी कर सकते हैं जब हम उसके अधिकारों का सम्मान स्वयं करेंगे। हमें नेकी कर दरिया में डाल की कहावत को चरितार्थ करते हुए दूसरों पर उपकार करते रहना चाहिए। यदि उन उपकारों का बदला ना मिले तो हमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। बात बात पर उत्तेजित होना, उग्रता दिखाना, बहस करना, किसी को डराना और धमकाना, अपनी बात को सर्वोपरि रखना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा करना आदि अनेक मानसिक कमजोरियां होती हैं जो मनुष्य को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। जो मानसिक कष्ट, परेशानियां, अड़चने और बाधाएं उपस्थित होती हैं वे मात्र हमारे साथ ही नहीं वरन अन्य सभी के साथ हो सकती हैं। ऐसे विचारों से आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। संसार के सभी कार्यों को भगवान की इच्छा समझते हुए अपने को निमित्त मात्र समझना चाहिए तथा ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की भावना को ही अपना रक्षक कवच समझना चाहिए। मन के अधिक चंचल हो जाने पर तेज आवाज से अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए तथा भगवान का नाम लेकर ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा उस स्थान से हटकर कहीं दूर चले जाना चाहिए। मानसिक विकार होने पर
अपने अपने मन से उलझना नहीं चाहिए तथा मन को अपना गुलाम और आज्ञाकारी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है। हमें अपने मन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान तथा आत्मबल हमेशा भरते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप मानसिक विकारों से बच जाते हैं